नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैनल न्यूज में। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम की अपील, सदन चलने दे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले बुधवार को पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्रवाई को चलने दे, बिना शोरगुल और व्यवधान की चर्चाओं को आगे बढ़ाए। 15 दिवंगतों की श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा 12 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम ने कहा कि पहली बार सदन में आए युवा सांसदों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर दे, चर्चाओं में भागीदार बनाए। पिछले दिनों में भी दलों के सांसदों से मेरी मुलाकात हुई है। वे एक बात कहते हैं कि सदन स्थगित हो जाता, चर्चा न होने के कारण हम जो सीखना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वे सबसे अछूत रह जाते हैं। इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी युवा सांसदों की मांग है। विपक्ष की भी मांग है कि डिबेट में बोलने का मौका नहीं मिलता और हमारा बहुत नुकसान होता है। ऑस्ट्रेलिया में रुकेंगी खालिस्तानी साजिशें। ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी गतिविधियों पर वहां की सरकार अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में भारत के खिलाफ हो रही खालिस्तानी साजिशों को लेकर एक बैठक के बाद, जिसके बाद कैनबरा के ऑफिशियल ने बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों से इस मामले को लेकर काम करने को कहा गया। दरअसल भारत लगातार ऑस्ट्रेलिया में चल रही खालिस्तानी मूवमेंट के विस्तार को लेकर शिकायत करता है और साथ ही पीएम मोदी भी क्वाड नेताओं की मीटिंग में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इसको लेकर वहां के अधिकारियों ने एक मीटिंग की और एक अधिकारी ने बताया है कि कई विदेशी तत्वों के ऑस्ट्रेलिया में घुसकर चलाई जा रही हैं। भारत विरोधी कैंपेन को लेकर हम चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और गृह मंत्री क्लेयर ओ'नील को वहां के अधिकारियों ने यहाँ भी जानकारी दी है कि वो लोग के विचार रहने की आज़ादी की इज्जत करते, लेकिन अब लग रहा है कि इस आज़ादी की आड़ में कुछ गलत हो रहा है। दक्षिण के 3 राज्यों में चक्रवात मंडोज की चेतावनी। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदल ली है। एक तरफ उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने लगी तो वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग में दक्षिण के 3 राज्यों में चक्रवाती तूफान मंडोज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई। वहीं दक्षिण में बारिश की वजह से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ में जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। इससे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में बुधवार से अगले दिन तक बादल छाने और बारिश के आसार है। इसमें उत्तर भारत में सर्दी का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार से शुक्रवार तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बाद यानी गुरुवार को उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तेज तूफान के साथ भारी बारिश होने की संभावना। साउथ के 13 जिलों में रेड अलर्ट है। एनडीआरएफ की 6 टीमों को लगाया गया है। तेलंगाना भाजपा का आरोप, ड्रग्स लेते हैं केसीआर के बेटे। तेलंगाना के सीएम केसीआर के बेटे केटीआर पर राज्य के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक संजय कुमार ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के ब्लड और बालों का सैंपल मिल जाए तो वह दावा साबित कर देंगे कि उन्होंने केटीआर का आरोप पर कहा है कि ट्विटर टीलू कहता है कि मुझे तंबाकू चबाने की आदत थी। यहाँ एक बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि केटीआर ड्रग्स का आदी है। क्या उनमें हिम्मत है कि वे अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दे सके ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ड्रग्स नहीं लेते, मैं तंबाकू सेवन नहीं करता, तो ये बात साबित करने के लिए अपना ब्लड या शरीर के किसी भी हिस्से का सैंपल देने के लिए तैयार हूँ। भाजपा अध्यक्ष ने ये बात निर्मल जिले के ममदा मंडल में अपनी प्रजा संग्राम यात्रा को संबोधित करते हुए कहा है कि संजय कुमार ने सीएम केसीआर के G20 की बैठक में शामिल नहीं होने पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि छोटे मोटे राजनीतिक कारणों के अलावा किस वजह से वह बैठक से दूर रहे। सीबीआई ने तेलंगाना सीएम के बेटे को समन भेज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को नया समन जारी किए। पहले एजेंसी की कविता 6 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था की हवाला देकर किसी भी और दिन पूछताछ करने की अपील की थी। अब एजेंसी के उन्हें 11 दिसंबर के लिए समन जारी किए। ये पूछताछ कविता के हैदराबाद से आवास पर सुबह 11 बजे की जाएगी। दरअसल कविता लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निशाने पर इसी मामले में पूछताछ करने के लिए सीबीआई को केस सौंपा गया था। ईडी ने दिल्ली कोर्ट में जो रिमांड कॉपी
दाखिल की थी। उसमें कहा गया है कि दिल्ली में जिस समय शराब घोटाला हो उस समय कविता ने अपना मोबाइल फोन और नंबर बदले थे। इसके अलावा केस के एक आरोपी अमित अरोड़ा की कस्टडी मांगने के दौरान ईडी ने कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किए उनमें से भी कविता का नाम शामिल था। गोल्डी बरार के दावे से कटघरे में पंजाब सरकार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बरार के एक ऑडियो से पंजाब के सीएम भगवंत मान के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं कि मान ने बताया है कि मूसेवाला मर्डर में वांटेड गोल्डी बरार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में वहां के एजेंसियों ने डिटेन कर लिया था, लेकिन अब वह गोल्डी बरार ने कहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए ऑडियो इंटरव्यू में एक शख्स ने गोल्डी बरार के होने का दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी पुलिस वहां के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की हिरासत में नहीं है और ना ही उससे कोई डिटेन किया गया है। वह तो अमेरिका में है ही नहीं। उनके अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके हिरासत में होने को जो दावा किया वह झूठा है। इधर इस मुद्दे पे पंजाब की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों खासकर अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया मुख्यमंत्री भगवंत मान हमलावर में उनमें सफाई मांग रहे हैं। गौरतलब है कि गोल्डी बरार को अमेरिका में डिटेन किए जाने के मुद्दे पर पंजाब पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। सीएम के दावे के बावजूद पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव की ओर अभी तक के इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। डीजीपी कई इसी चुप्पी को लेकर मजीठिया सवाल उठा रहे हैं। सपा एमएलए इरफान के खिलाफ 2 और FIR। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की और इनके भाई रिजवान के खिलाफ 2 और FIR दर्ज की गई है। एक FIR दर्ज में जमीन का कब्जा करने और दूसरी रंगदारी मांगने की है। अभी इरफान के खिलाफ पहुंची 15 शिकायतों की जांच चल रही है। इनमें से 2 मामले सही पाए गए हैं। उन्हें इसी मामलों में FIR हुई है। इरफान के खिलाफ पुलिस अब गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। कंधी मोहाल निवासी चप्पल कारोबारी मोहम्मद नसीम आरिफ की तहरीर के अनुसार 2010 में उन्हें वाजिदपुर में 500 वर्ग गज प्लॉट की एक किसान से लिया था। इसमें से 300 वर्ग गज जमीन बिक गई। बचे हिस्से में 16 मार्च 2018 को विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य सहयोगियों ने कब्जा कर लिया। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। उन्होंने मामले की शिकायत की, लेकिन विधायक के रसूख के चलते कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब पुलिस का शिकंजा कसा तो उन्होंने 4 साल बाद फिर से शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर मोहम्मद नासिम आरिफ की तहरीर पर जाजमऊ थाने विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, चाचा इश्तियाक सोलंकी अवैध कार्य करना, जान से मारने की धमकी देना, गृह अत्याचार करने के धाराओं पर FIR दर्ज की गई है। लखनऊ किराना व्यापारी से लूट। लखनऊ में मंगलवार को बाइक सवार बदमाश किराना व्यापारी नीरज गुप्ता से 15 लाख रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गई। ये मामला आलमबाग के मवैया ब्रिज का। नीरज गुप्ता किराया व्यापारी है। वो घर से खरीदी करने निकले तो लूट का विरोध करने पर बाइक पर बैठे एक बदमाश ने व्यापारी के सिर पर तमंचा साधते हुए गोली मारने की धमकी दी, फिर भाग निकले। व्यापारी की तहरीर पर लूट की FIR दर्ज की गई है। बंगला बाजार निवासी नीरज गुप्ता की सिलेन जनरल स्टोर के नाम से दुकान है। मंगलवार दोपहर वह दुकान का सामान खरीदने के लिए यहियागंज जाने की बात कह रहे थे। घर से निकले तो नीरज अशियाना से होते हुए मवैया ओवरब्रिज पर पहुंचे। पुल चढ़ते ही बाइक सवार 2 युवक उनका पीछा करने लगे। बदमाशों के पीछे आने का आभास होने पर व्यापारी ने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी। इस बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में चानू ने जीता सिल्वर मेडल। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कलाई की चोट की वजह से गोल्ड में से चूक गई। कोलंबिया में हो रहे वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में चानू अपने बेस्ट नहीं दे पाई। चानू ने 39 किलो वेट कैटेगरी में 200 किलो वेट उठाकर दूसरे स्थान पर रही। स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क ने 113 किलो वेट भी उठा पाई। चीन की जियांग हुआ ने 206 किलो वेट उठाकर गोल्ड जीता। चियांग ने स्नैच में 48 किलो वेट और क्लीन एंड जर्क ने 113 किलो वेट को उठाया। टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हुओ झियुआ ने 179 किलो वेट 79 किलोग्राम 109 किलोग्राम उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिजनेसमैन को हनी ट्रैप करने वाली दिल्ली की यूट्यूबर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया जिसने एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप करके उससे 80 लाख रुपए लूटे थे। नमरा कादिर नाम की इस यूट्यूबर ने प्राइवेट कंपनी के मालिक को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। कादिर को
सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कादिर का पति और मामले से सह आरोपी मनीष उर्फ विराट बेनीवाल फिलहाल फरार है। पुलिस ने बताया है कि कादिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे रिमांड में ले लिया गया है। उसने विक्टिम से जो पैसा और सामान लिया था उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। उसके पति को भी जल्द ही ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।